वेलकम बैक दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। और आज हम जानने वाले हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1858 के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1858 है क्या। जी देखिए, AFSPA 1958 ये एक एक्ट है पार्लियामेंट का, ओके। एंड इसमें क्या होता है, इट ग्रांट स्पेशल पावर्स टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। अब इस एक्ट के तहत जो हमारी इंडियन आर्मी है उसको पावर गिवन है कि अगर कोई भी डिस्टर्ब एरिया है तो वहाँ पर उनके पास अधिकार है कि वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सकती हैं। कौन? हमारी इंडियन आर्मी। According to the Disturbed Areas Special Courts Act 1976, once declared disturbed, the area has to maintain status quo for a minimum of 3 months. One such act passed on 11 September 1958 was applicable to the Naga Hills, then part of Assam. In the following decades, it spread one by one to the other 7 sister states in India's northeast. अब देखिए दोस्तों, इस एक्ट के तहत आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस एक्ट का एम क्या है। जी देखिए, इसका एम यही है कि अगर कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई भी डिस्टरबेंस हो रही है, डिस्टरबेंस आपकी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई स्टेट है, वहाँ के जो लोग हैं वो दंगे कर रहे हैं, कुछ फसाद कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अगर वहाँ पे चल रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारी आर्मी के पास अधिकार होता है कि वो वहाँ पे जाकर अपनी पावर का यूज़ कर सकती है और वहाँ पे जो पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन कर सकती है, ठीक है। एंड डिस्टर्ब एरियाज स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ये है कि अगर किसी एरिया को आपने डिस्टर्ब डिक्लेयर कर दिया तो फिर उस एरिया को जो है 3 महीने के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा एक एक्ट जो है 11 सितंबर 1958 में पास किया गया था, जो कि नागा हिल्स पे एप्लीकेबल था। अब ये जो नागा हिल्स हैं ये पहले असम का हिस्सा थी। उसके बाद जैसे जैसे जो है दशक बढ़ते चले गए तो धीरे धीरे ये जो एक्ट है ये बाकी के 7 सिस्टर स्टेट्स में भी, नॉर्थ ईस्ट में जो इंडिया के स्टेट्स हैं, देखिए 7 सिस्टर स्टेट्स में सिक्किम नहीं आता है, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इस एक्ट को वहाँ तक भी क्या किया गया, लागू किया गया। नाउ देखिए, अब इस एक्ट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। The acts have received criticism from several sections for alleged concerns about human rights violations in the regions of its enforcement alleged to have happened. अब देखिए, इस एक्ट को कई बार जो है क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इस एक्ट की वजह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है ऐसे रीजन्स में जहां पर इसे एनफोर्स किया जाता है। नेशनल पॉलिटिशियंस लाइक पी चिदम्बरम एंड सैफुद्दीन सोज ऑफ कांग्रेस हैव एडवोकेटेड रिवोकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, while some like अमरिंदर सिंह आर अगेंस्ट इट्स रिवोकेशन। अब देखिए, कुछ राष्ट्रीय पॉलिटिशियंस हैं जैसे कि पी चिदम्बरम हो गए, सैफुद्दीन सोज हो गए कांग्रेस के, ये कहते हैं कि इनको हमें ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है इसको रिवोकेट कर देना चाहिए है। जबकि कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जैसे कि अमरिंदर सिंह हो गए, वो इनके इस एक्ट के रिवोकेशन के अगेंस्ट हैं। Now, what is Article 355 and how this article is related to the Armed Forces Special Powers Act? तो देखिए, ये जो आर्टिकल 355 है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हर एक स्टेट को इंटरनल डिस्टरबेंस से क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। देखिए, आर्टिकल 355 को अगर आसान शब्दों में समझाया जाए तो वो यही है कि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी केंद्रीय सरकार के पास अधिकार होता है कि वो हमारे हर एक स्टेट को इंटरनल डिस्टरबेंस से प्रोटेक्ट करे। The duty of the Union under Article 355 of the Constitution, inter alia,
To protect every state against internal disturbance, it is considered desirable that the central government should also have power to declare areas as disturbed to enable its armed forces to exercise their special powers. The territorial scope of the act also expanded to the 7 states of the northeast: Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। अब देखिए, हमारी जो यूनियन है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसके पास अधिकार होता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 355 के तहत कि वो हर एक स्टेट को इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए। ठीक है, जब भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि भाई अब डिजायरेबल है, इंटरनल डिस्टर्बेंस किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस एरिया को डिस्टर्ब जो है घोषित करे, डिक्लेयर करे और अपनी आर्मी को जो है इनेबल करे कि वो वहाँ पर अपनी स्पेशल पावर्स को परफॉर्म करे। ये जो टेरिटोरियल स्कोप है इस एक्ट का, इसे 7 स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट के वहाँ भी एक्सपेंड किया गया है, जैसे कि असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। और इन्हीं 7 स्टेट्स को बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स। साथ ही में ये जो वर्ड है द आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 वर सब्स्टिट्यूटेड बाय आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, गेटिंग द एक्रोनिम ऑफ AFSPA 1958। अब देखिए, रिसेंटली जो है त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था टू विड्रॉ द कंट्रोवर्शियल एक्ट। ठीक है, त्रिपुरा की सरकार ने, जो त्रिपुरा की क्या कहते हैं राज्य सरकार है, उसने डिसाइड किया था, उसने तय किया था कि ये जो कंट्रोवर्शियल एक्ट है AFSPA, इसको क्या किया जा सके, विड्रॉ किया जाए, साइटिंग सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द एक्सटेंट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द स्टेट। और रीजंस बताए थे राज्य सरकार ने त्रिपुरा की कि अब देखिए वहाँ पे जो स्टेट में टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो कम हो रही हैं। 2015 में इसको सिचुएशन को रिव्यू करते हुए जो AFSPA था नागालैंड में, उसे एक्सटेंड कर दिया गया था 1 साल और। ठीक है, तो देखिए नागालैंड में तो हाल न्यूज़ में आता रहता है कि एक्सटेंड होता रहता है ये 6 मंथ्स के लिए। पिछले साल भी कई बार ये न्यूज़ में था कि 6 मंथ्स के लिए इसे एक्सटेंड किया जा रहा था नागालैंड में। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स असम एंड मणिपुर एक्ट 1958। अब देखिए 1951 में जो नागा नेशनल काउंसिल नेशन था, there was a boycott of the first general election of 1952 which later extended to a boycott of government schools and officials। देखिए नागालैंड में क्या हुआ था कि जो पहले जनरल इलेक्शन होने वाले थे 1952 में, उनको बॉयकट कर दिया गया था, जिसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स और ऑफिशियल्स को भी क्या किया जा रहा था, बॉयकट किया जा रहा था इन ऑर्डर टू डील विद द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन से डील करने के लिए जो असम की सरकार है उसने असम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो है वो इम्पोज कर दिया नागा हिल्स में 1953 में। एंड इंटेंसिफाइड पुलिस एक्शन अगेंस्ट द रेबल्स, और पुलिस के एक्शन को भी क्या कर दिया, इंटेंसिफाई यानी कि और मजबूत बना दिया जो भी रेबल्स थे वहाँ पे जिनकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही थी उनके अगेंस्ट। जब सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई तो असम की सरकार ने क्या किया, उन्होंने असम राइफल्स को नागा हिल्स में डिप्लॉय कर दिया एंड इनेक्टेड द असम डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1955 प्रोवाइडिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड द आर्म्ड स्टेट पुलिस टू कॉम्बैट इंसर्जेंसी इन द रीजन। अब देखिए ये जो इसमें आतंकवाद फैल रहा था इस रीजन में, इसको कंट्रोल करने के लिए असम की सरकार ने असम राइफल्स को नागा हिल्स में डिप्लॉय कर दिया। बट जो आसाम राइफल्स हैं और जो स्टेट की पुलिस थी वो नागा रिबेलियन को कंट्रोल नहीं कर पाई एंड जो एंड द रेबल नागा नेशनलिस्ट काउंसिल फॉर्म्ड अ पैरेलल गवर्नमेंट। और ये जो नागा नेशनलिस्ट काउंसिल थी, रेबल थी, इसने जो है एक पैरेलल गवर्नमेंट बना ली। द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ऑन 23 मार्च 1956 द आर्म फोर्सेज Assam and Manipur Special Powers Ordinance 1958 was promulgated by the President Dr. Rajendra Prasad on 22 May 1958। और इन्हीं घटनाओं के दौरान फिर हम उस वक्त के जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 22 मई 1958 को आर्म फोर्सेज असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस 1958 को क्या किया, पास किया। ये बाद में रिप्लेस किया गया आर्म फोर्सेज असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 ऑन 11 सितंबर 1958। देखिए उसके बाद आया है आर्म फोर्सेज पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1983। जो केंद्र सरकार थी उसने इनेक्ट किया आर्म फोर्सेज पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेशल पावर्स एक्ट 6 अक्टूबर 1983 को। रिपील किया आर्म फोर्सेज पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेशल पावर्स
ऑर्डिनेंस को ऑफ 1983, ताकि जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं वो ऑपरेट कर सकें स्टेट में, पंजाब में, और जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ की वहाँ पर। जो एक्ट था उसे इन्फोर्स किया गया पूरे पंजाब और चंडीगढ़ में 15 अक्टूबर 1983 को। जो टर्म्स थी एक्ट की वो ब्रॉडली रिमेन रही, ठीक है, वैसी ही जैसी वो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट असम और मणिपुर की थी। ओके, बस 2 ही सेक्शंस ऐसे थे जिसमें कुछ एडिशनल पावर्स दी गई थी यहाँ पे पंजाब और चंडीगढ़ के केस में आर्म फोर्सेस को। देखिए, सब सेक्शन ई वाज एडेड टू सेक्शन 4 स्टिपुलेटिंग दैट एनी व्हीकल कैन बी स्टॉप, सर्च एंड सीज्ड फोर्सिबली इफ इट इज सस्पेक्टेड ऑफ कैरिंग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स और एम्यूनिशन। देखिए, जो सब सेक्शन ई था उसे सेक्शन 4 में जो है स्टिपुलेट किया गया, ऐड किया गया। क्यों? तो उसमें ये था कि कोई भी व्हीकल है उसे स्टॉप किया जा सकता है, कोई भी गाड़ी इधर से आ रही है जा रही है उसमें सर्च किया जा सकता है, उसे फोर्सिबली सीज किया जा सकता है अगर लगता है कि भाई इसमें कुछ आर्म्स हैं, कुछ आर्मामेंट्स हैं, ठीक है, कुछ हथियार हैं जो कि मतलब आतंकवाद जैसी चीज़ों से रिलेटेड हैं। जो सेक्शन 5 था उसे ऐड किया गया ताकि ये जो एक सोल्जर है उसके पास पावर है किसी भी लॉक को ब्रेक करने की, इफ द की देयर इज ऑफ इज विदहेल्ड। अगर मान लो किसी भी लॉक की जो की है वो मतलब नहीं मिल रही है या नहीं है, तो फिर जो कोई भी आर्म फोर्सेस का आदमी है, कोई भी सोल्जर है, उसको वो क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है उस लॉक को। एक्ट को विड्रॉ कर लिया गया 1997 में, रफली 14 साल बाद जो है जब ये फोर्स में आया था उसके 14 साल बाद ही इसको क्या कर लिया गया, खत्म कर दिया गया। इसके बाद आर्म फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट भी आया 1990 का। देखिए, इसको इनेक्ट किया गया था सितंबर 1990 में जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इफ द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए कि जम्मू और कश्मीर के जो गवर्नर हैं या जो केंद्र सरकार है उनको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा या फिर कोई हिस्सा जो है इस यूनियन टेरिटरी का वो डिस्टर्ब्ड है या फिर डेंजरस सिचुएशन में है, कंडीशन में है, तो इस एक्ट को इम्पोज किया जा सकता है। अब देखिए, ये जो AFSPA है इसको इनेक्ट कब किया गया था? आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के वो एम्पावर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को कि एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी को जो है वो डिक्लेयर किया जाए किसी भी रीज़न की वजह से। देखिए, बेसिकली यहाँ पर वाई होना चाहिए था कि वाई नो इट इज़ ओके कि मतलब कब इसे लागू किया जा सकता है कि मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब AFSPA किसी पर्टिकुलर स्टेट, किसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी या किसी पर्टिकुलर टेरिटरी पर इनेक्ट किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। तो देखिए, कुछ रीजंस ये हो सकते हैं। पहला रीज़न है इनमें से कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर हो जाए या फिर जो लोकल पुलिस है वो लोकल इश्यूज़ को टैकल करने में फेल रहे तब। अगर मान लीजिए रिटर्न ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस लीड्स टू रिटर्न ऑफ मिसक्रिएंट्स और इरोजन ऑफ द पीस डिविडेंड, एंड जो स्केल है अनरेस्ट का और इनस्टेबिलिटी का स्टेट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि अब उसे लोकल फोर्सेस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे केसेस में इट इज़ प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू कॉल फॉर सेंट्रल हेल्प। तो देखिए, अगर ऐसा होता है कि आपकी जो लोकल पुलिस है, जो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है आपके स्टेट में, तो ये बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। एंड बहुत से केसेस में, जैसे कि इलेक्शंस के दौरान भी ऐसा होता है कि जो लोकल पुलिस है वो बहुत थोड़ी पड़ जाती है इतने सारे डे टू डे टास्क को साइमल्टेनियसली हैंडल करने में। इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे अप्लाइज करती है स्टेट गवर्नमेंट की जो है कोई BSF और CRPF की फोर्सेस को सेंड किया जाए। सच केसेस डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ AFSPA, लेकिन ऐसे केसेस जो हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है सिर्फ वहाँ पे इनेक्ट किया जाता है जब किसी स्टेट या उस स्टेट के पार्ट को जो है डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। Continued unrest, like in cases of militancy and insurgency, and especially when borders are threatened, are situations where AFSPA is restored to। देखिए, AFSPA बेसिकली आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि तभी इसको इनेक्ट किया जाएगा जब लगता है कि किसी स्टेट का हिस्सा या पूरा का पूरा जो स्टेट है वहाँ पर आतंकवाद फैल रहा है, आतंकवाद जैसी चीज़ें फैल रही हैं, तो AFSPA को लागू कर दिया जाता है। So friends, here we reach to the end of our session. Do like the video if you think that the content was really helpful and it is helping you in your preparation. Do share it with your friends whosoever is preparing for various government exams, because these videos in quickly explained topics playlist are going to be really relevant for your UPSC mains examination, and I cover every important content from the point of view of exams. And do subscribe the channel if you are new to it, and do comment
comment your views, and please share with your friends as much as you can. So thank you for watching, friends, and have a wonderful day ahead.